सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, कुछ परिस्थिति के समय के अभाव में हम आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। तो प्रियो, आज हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो। और ये प्रार्थना है प्रियो, सबसे बड़ा, अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है तो आपको प्रार्थना कार्य नहीं करता है। प्रियो, सबसे बड़ा विश्वास मनुष्य को, जीवन को अच्छा बनाता है और विश्वास ही से सब कुछ हो सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर तुम विश्वास करो, अगर विश्वास से जो कुछ कहोगे तेरे लिए हो जाएगा। प्रियो, ये विश्वास हमारे जीवन के लिए है। हम ये न सोचें कि हम अपने मन से करेंगे, नहीं, हमारा विश्वास है। हमको विश्वास के बारे में जानना जरूरी होता है कि हम विश्वास कैसे करें। तो प्रियो, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। प्रभु का वचन में लिखा है कि विश्वास एक ऐसा चीज़ है कि जो हमें जीवन को बदलता है। उसने लिखा है कर्म वचन में कि कर्म, विश्वास जो है कर्म के द्वारा है। हम विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास अधूरा है, क्योंकि ये वचन साफ लिखता है कि विश्वास के बिना, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। तो प्रियो, ये सारी बातें आपको पहले जानना जरूरी है। अगर आप विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन अगर आपका विश्वास है, आप आधा मन से प्रार्थना को सुनेंगे, पूर्ण रूप से प्रार्थना को नहीं सुनेंगे और अपना मन एकाग्र नहीं करेंगे तो सारी प्रार्थना विफल हो जाती है प्रियो। इसलिए प्रियो, आप लोग के जो जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, यीशु मसीह सारे दुख ले लिया है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो प्रभु पर विश्वास करना है कि हमारे लिए मर करके हमारे सारे दुख को, सारी बीमारी को यीशु मसीह ले लिया है और ले लेगा। लेकिन आपका विश्वास की कमी है, जो घटी है, उसके द्वारा आप चंगे नहीं हो पाते हैं। तो प्रियो, सबसे बड़ी बात है आप विश्वास प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पण करके और प्रभु से कहेंगे प्रियो, और जीवन को दे देंगे। और परमेश्वर ये शरीर है, एक मुर्दे के समान है। जब तक ये शरीर प्रभु को नहीं देंगे तब तक आपके पाप को क्षमा नहीं करेगा। आपके पश्चाताप नहीं करेंगे तो आपके जीवन को अच्छा नहीं करेगा। जब हम हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा और जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, अपने जीवन में प्रभु को पा लेते हैं, यही हमारे जीवन के लिए आशीष का कार्य ठहरता है। यही हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। तो प्रियो, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपकी अवश्य सुनेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। तो प्रियो, हम उसके पास कैसे जाएंगे? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, तब हम पास आते हैं। उसके चरणों में आते हैं, तब हम पास आते हैं। हम प्रभु के ये नहीं कि हम भवन में चले गए, परमेश्वर के पास चले गए। हम परमेश्वर के पास कैसे आ सकते हैं? हम जब उससे प्रार्थना करते हैं। आपका जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन होगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा और आपको आशीषित करेगा, आपको नया जीवन देगा। तब आप कहेंगे कि प्रभु हमें चुना है, हमको बुलाया है, अपना पुत्र बनाया है। धन्यवाद। आइए हम उस महान परमेश्वर से धन्यवाद पर प्रार्थना करें जो हमें जीवन को बचाया है। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, मैं जानता हूँ ये पूरा संसार में दुख में, पीड़ा में, परेशानी में पड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, लेकिन तूने कहा कि विश्वास का तो पहाड़ टल जाएगा। मैं जानता हूँ
ओ तेरी सामर्थ्य और हमें तू दिया है पिता परमेश्वर, और तूने कहा है कि तू मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। प्रभु मेरा विश्वास यही है कि तू हमारे लिए आ करके ईश्वर पर पृथ्वी पर और मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे सारे पाप, सारे गुनाह, सारे दुख, सारी बीमारियां यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज तू जिंदा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, खुदा जो हम सब अपने बच्चों को हमेशा तू निहारता रहता है, देखता रहता है, चिंतन करता है, मनन करता रहता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तेरी पलकें हमेशा निहारती रहती हैं हमारी चाल चलन को प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, निराशा में आशा का द्वार खोलता है पिता। मैं जानता हूँ प्रभु तू टूटे मन वालों के पास समीप रहता है पिता। प्रभु जो हम टूटे मन से हम तेरी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भाई बहन प्रभु जी आज दुख में, बीमारी में, परेशानी में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन चीज़ों से तू आज़ाद कर पिता। उनके जीवन में एक नई ज्योति दे, एक नया किरण दे, एक नया जीवन दे पिता, ताकि तेरे अपने जीवन से तेरे नाम की स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा कर पाए। क्योंकि मैं जानता हूँ तू सच्चा परमेश्वर है, तू झूठा नहीं प्रभु, सच्चा परमेश्वर है, आदि और अंत है, अल्फा है, मेगा है पिता परमेश्वर। तू हमारा राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु है पिता परमेश्वर, जो हमें तू प्रभु बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया। और तूने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। खुदा हम तेरे चरणों में प्रभु जी शीश नवाते हैं पिता, और हम प्रभु जी उनके के लिए मांगते हैं पिता, उनके जीवन को, जितने भाई बहन इस तेरी प्रार्थना को सुने, उनके जीवन को तू बदल कर एक नया जीवन दे पिता, एक नया प्रभु ज्योति दे प्रभु, ताकि तेरी ज्योति में चल सके पिता परमेश्वर। तूने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। यीशु मसीह ज्योति बनकर के आया, लेकिन लोगों ने तो तुच्छ जाना, जितनों ने विश्वास किया तो उसका उद्धार किया। तो उद्धार करता परमेश्वर है जो हमें प्रभु जी उद्धार किया है, पाप से छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर, हमें पापों से बचा लिया है पिता। हम तो दलदल में थे, कीचड़ में थे प्रभु जी, पाप में थे पिता, लेकिन उसमें से निकाल लिया। तो हे पिता परमेश्वर, बहुत सी आत्माएं प्रभु जो नाश हो रहे हैं पिता, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जीवन को तू एक नया जीवन दे खुदा, एक नया सांस दे, एक नया रोशनी दे पिता, ताकि तेरे रोशनी में चल सके पिता परमेश्वर। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू संभव करने वाला परमेश्वर है पिता, तो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है पिता। इसलिए मेरा विश्वास भरोसा तेरे ऊपर है प्रभु। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, उनके जीवन में तेरे प्रार्थना कार्य करे पिता, उनके जीवन से तू बातचीत कर पिता, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है पिता। आपके जैसा कोई नहीं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसकी तरह उद्धार पा सकें। तो हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर है पिता, जो हमें प्रभु जी बचाता है पिता, हर दुख से, बीमारी से बचाता है, हर एक खतरों से बचाता है पिता। तो जितने भाई बहन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने खुदा, तूने कहा कि तू जहाँ जहाँ जाएगा यहोवा तेरे संग संग रहेगा, हर एक के साथ होना है कि हर एक प्रभु जी सहायता मदद करना पिता, आने में जाने में सहायता मदद करना पिता। तो हर समय साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तू हमेशा हम द्वार को खटखटाता रहता है पिता। मेरा विश्वास प्रभु तेरे ऊपर है। इसे प्रभु जी हर एक के शरीर, आत्मा, प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और चाहते हैं कि जितने भाई बहनों के जीवन में दुख बीमारियां हैं, यीशु के सामर्थी नाम में चला जाए, यीशु के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। ओ पवित्र आत्मा, हर एक को टच कर दे प्रभु, हर एक को छूकर पूर्ण शिफा दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में एक नई शांति आने पाए प्रभु जी। उस तू शांति का राजकुमार है। तूने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, चरण मेरे चरण की चौकी है। खुदा मैं जानता हूँ हम तेरे चरणों में हैं। हम सब की प्रभुति प्रार्थना को सुनता है, जो सच्चे मन से पुकारता है। दाऊद कहता है कि मैं संकट में यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। प्रभु जी सचमुच तू सुनने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। तो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उनके पापों गुनाहों को क्षमा करके प्रभु जी एक नया शरीर दे, एक नया आत्मा दे, आत्मिक वरदान दे पिता, आशीषित कर पिता। ओ प्रभु जी, ओ स्वर्गीय आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हर घटी को पूरा करने वाला और मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। लंबी दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु संसार में लोग मर रहे हैं पिता, नाश हो रहे हैं पिता, लेकिन यीशु मसीह तू हर एक आत्मा को बचाना चाहता है। तेरा प्यास है कि हर
हर एक आत्मा बचाई जाए प्रभु। तो हम चाहते हैं हर एक आत्मा प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा, इस विश्वास के द्वारा बहुत से आत्मा बचाई जाए। धन्यवाद प्रभु जी। आदर महिमा गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं प्रभु जी। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम दुआ मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।